सो ये इस तरीके से देखिए, ये चार्ट के बॉटम पे, ये बॉटम हो गया राइट, चार्ट के बॉटम पे, डाउन ट्रेंड में चार्ट के बॉटम पे जो बनेगा वो होंगे बुलिश, ओके। एंड जो आपको दिखेंगे चार्ट के ऊपर, मतलब इस तरीके से यहां पे जो आपको एक अप ट्रेंड पे दिखेंगे वो होंगे बेरिश। आपको बस अभी इतना पता होना जरूरी था। तो अब दोबारा से हम हैमर और हैंगिंग मैन को समझ लेते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है अब समझते हैं। मैंने बोला ये बुलिश है, ये बुलिश है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको दिखता है कि चार्ट पे, वो भी बॉटम पे, आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। आपने देखा नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आ रही थी, यहां पे आपका बन गया हैमर, और हैमर जब बन गया तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये आपको बता रहा है हैमर। अब ये भी आपको हैमर जैसे ही लग रहा है, बट इसका नाम अलग है, हैंगिंग मैन। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप जो भी अभी नाम सुनने वाले हैं ना, इसकी जो खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है, वो जापान में हुई थी। तो भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, आपको जापानीज डिक्शनरी से ही वर्ड्स मिलने वाले हैं। सो अभी हैंगिंग मैन जापानीज लोगों ने क्यों रखा है? क्योंकि ये तो आपको हैमर जैसा दिख रहा है, ये हैमर जैसा उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ये है एक आदमी, एक मरा हुआ आदमी जो लटका हुआ है। आपने अगर जीसस क्राइस्ट को भी देखा हो तो हाथ ऐसे हैं, वो सीधे हैं, तो जो हमारा क्रॉस होता है वो कुछ इस तरीके से भी होता है। तो यहाँ पे जो हैंगिंग मैन है, ये क्या बता रहा है? ये बताता है कि भैया अगर मार्केट अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में थी, ऊपर जा रही थी, और यहां पर जाके आपका हैंगिंग मैन बन गया, यहां पे अगर हैंगिंग मैन बना है तो यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब ये आपको समझ आ गया? जो बुलिश बनेगा वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा, जो बेरिश बनेगा वो चार्ट के टॉप पे बनेगा। और ये इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के लिए नहीं है। अभी जितने भी पैटर्न्स की हम बात करने वाले हैं सबके लिए सेम है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। अगर आप चार्ट को देखते हो तो ट्रेंड के बीच में भी आपको बनते हुए दिखेंगे इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज, अगर ये सेम, अगर आपको यहां पे हैमर जो आपको दिख रहा है, आपको हैमर ऊपर की तरफ दिखा, टॉप पे बनता हुआ, तो इसका मतलब ही अलग हो गया। हैमर जब बॉटम पे बनेगा तभी उसे हैमर बोलेंगे, अदरवाइज उसका सिग्निफिकेंस ही बदल गया, वो हैमर रहा ही नहीं, वो हैंगिंग मैन बन गया। दूसरी चीज, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कलर मैटर नहीं करता। यहां पे आपको ये कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की कैंडल है, जरूरी नहीं है। अगर बॉटम पे बन रही है और हैमर ही बन रहा है और वो अगर रेड कलर का भी बन जाए, सो इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। सेम यहां पे हैंगिंग मैन है, ये अगर टॉप पे बन जाए और ग्रीन कलर का भी कैंडल बन जाए, सो इट डजंट मैटर। सो अभी आपने क्या समझा? एक तो आपने देखा कि जो यहाँ पे शैडो है, ये कम से कम यहाँ पे वैसे तो 3 गुना से ज्यादा दिख रही है, बट कम से कम दुगनी होनी चाहिए, तभी उसे हम हैमर बोलेंगे। यहां पर भी हैंगिंग मैन के लिए कम से कम 2 गुना अगर हमारी शैडो होगी, हम तभी बोलेंगे। अगर ये शैडो सिर्फ यहां तक की होती तो फिर हम इसे हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे, अगर ये सिर्फ यहीं तक की है तो हम इसे हैमर नहीं बोलेंगे। कम से कम 2 गुना होगी तब, और 3 गुना उससे ज्यादा है तो और बेहतर हमें पता लग रहा है। इसके साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, ठीक है। सो यहां तक मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट में किस तरीके से आपको हैमर बनता हुआ दिखेगा और उसके बाद आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आपने देखा कि मार्केट नीचे जा रही थी, डाउन ट्रेंड में जा रही थी, यहां पे एक हैमर बना है। जस्ट लुक एट दिस, यहां पर जो आपका हैमर बना है, ये मैंने बोला था कलर मैटर नहीं करता, रेड कलर का बना है, बट इट डजंट मैटर, रेड कलर का बना है तब भी ये हैमर ही है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है? अगली अगर कैंडल हैमर के बाद हैमर से ऊपर जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हैमर के बाद, हैमर बन गया आपका, हैमर के बाद अगली कैंडल देखो, अगर अगली कैंडल हैमर के हाई से ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तभी आप उसके अंदर एंट्री लेंगे। तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहां पर होगी? इसके क्लोज पर होगी, कुछ यहां पे आपकी एंट्री होगी। और आप स्टॉप लॉस कहां का लगाएंगे? आप हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है भाई, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बिकॉज बादल हैं, गरज रहे हैं, काले बादल हैं, बारिश हो सकती है। 80%, 85%, 90% चांस है कि बारिश हो सकती है, 10% ना भी हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न काम ना भी करे। बट अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड ले रहे हो और 8 में 9 ट्रेड में आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, वेल एंड गुड, यू विल मेक मनी। बट आपको मान के चलना है भैया 1% केस में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है। आपको अभी तक मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया हुआ है। सो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कीजिए। एंट्री, अगर आपका स्टॉप लॉस ठीक लगा हुआ है, सो भैया सिर्फ वेट करो। अगर आपने ठीक तरीके से कैच कर ली इन चीजों को, तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा तब तक आप प्रॉफिट बनाओ ना। जब आपको ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, नए कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, तो उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है, तो वहां पे हम जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो आप समझ रहे हैं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ आए चीजें। तो अभी आपने सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में समझा है, अभी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, हम आगे बढ़ते हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। सो यहां पर एक और देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। सो यहां पे मैंने हैंगिंग मैन के लिए एग्जांपल लिया है कि आपने हैमर बनता हुआ देखा। अब देखो उल्टा हो रहा है, यहां पे हैंगिंग मैन यहां पर ग्रीन बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, बट कलर डजंट मैटर। मैंने आपको बताया कि कलर मैटर नहीं करता। उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, यहां पर आपको देखा कि मार्केट नीचे जा रही है। सो आपको इस तरीके से देखो, हजारों स्टॉक्स हैं, आपको हजारों स्टॉक्स में रोज कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हुए देखेंगे। अलग अलग स्टॉक्स के अंदर अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, बट आपको नहीं पता था अभी तक इनके बारे में। सो आज आप सीख रहे हो, राइट?